हम लोग इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट में प्लम्बिंग सर्विस पढ़ रहे हैं। उसमें हमने पहला चैप्टर शुरू किया था प्लम्बिंग टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट में। हमने टूल्स के बारे में पढ़ा। टूल्स में हमने हैंड टूल्स में कौन कौन से टूल्स आते हैं उनको पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा ड्रिलिंग टूल्स में कौन कौन से टूल आते हैं। उसके बाद अब हम लोग आज पढ़ेंगे कि कटिंग टूल्स कौन कौन से हैं, उनके क्या कार्य हैं, उनको क्या कहते हैं। साथ ही पढ़ेंगे मेजरिंग टूल्स कौन कौन से हैं, किसको क्या कहते हैं, किसकी सहायता से क्या मापते हैं। तो कटिंग टूल्स वो सारे टूल्स जिनकी सहायता से हम किसी पाइप या राड या छड़ को काटने का लिए प्रयोग करेंगे, वो सारे उपकरण कटिंग टूल्स में आएंगे। तथा उसी में हमने पढ़ेंगे क्या चीज कि स्क्रैपिंग टूल्स, यानी वो सारे टूल्स जिनकी सहायता से किसी वस्तु के निशान, खरोच या सफाई या साफ करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। वो सब के सब टूल्स क्या कहलाते हैं, स्क्रैपिंग टूल। तो इसमें सबसे पहला टूल्स जो हम पढ़ेंगे हेक्सा या आरी के बारे में, कि हेक्सा क्या क्या काम है, क्यों प्रयोग करते हैं, होती कैसी है। तो आप सभी लोग आरी या हेक्सा देखे हुए हैं, क्योंकि आपने वर्कशॉप में पढ़ा होगा और काटा भी होगा लोहे इत्यादि को या प्लेट को काटे होंगे। तो आरी का प्रयोग आपने किया होगा। आप जानते भी होंगे कि लगभग इस तरह की होती है और यहाँ पे इसमें ब्लेड ऐसे फंसाया जाता है, ठीक। और इसमें जो है क्या है, दांत ऐसे बने होते हैं। तो आरी का प्रयोग हम पाइप इत्यादि को काटने के लिए करते हैं। सीधी सी बात है, आरी का प्रयोग पाइप या लोहे को काटने में प्रयोग किया जाता है। जब भी तो किसी पाइप को दो टुकड़ों में काटना होगा या कहीं से कट करना होगा, निकालना होगा, तो हम आरी की सहायता लेंगे। आरी का जो ब्लेड होता है, ये जो लंबाई ली जाती है लगभग 30 सेंटीमीटर में होती है, और ये जो दांत होते हैं वो 1 सेंटीमीटर, कितने में, 1 सेंटीमीटर में 6 से लेके 12 दांत तक पाए जाते हैं। तो ये हो गई आरी की बात। आरी का प्रयोग हम क्या कर रहे हैं, तो पाइप को काटने के लिए। ये पाइप अगर यहाँ से मान लीजिए पाइप है, यहाँ से कट करना है, तो हम आरी की सहायता से क्या करेंगे, इसको कट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ये छेनी की या चीज की, ठीक, छेनी या चीज, ठीक। तो छेनी का प्रयोग कब करते हैं, किस लिए करते हैं, ठीक। तो छेनी का प्रयोग किसी वस्तु को यानी किसी लोहे इत्यादि के टुकड़े को कट करने के लिए, यहाँ से अगर यहाँ से कट करके अलग करना है तब भी प्रयोग करेंगे, या इसमें गहरा निशान या स्क्रैप करना हो तब भी प्रयोग करेंगे। और इसका एक सिरा क्या होता है, नोकीला होता है। इसको भी आप लोगों ने देखा होगा। मान लीजिए ऐसे आपका रहेगा और यहाँ पे जैसे पेचकस होता है उसी तरह से अभी होता है, ठीक। यहाँ पे नोकीला सिरा होता है और यहाँ पे आप मान लीजिए यहाँ से हमको चोट करना है, तो यहाँ पे रख के छेनी को और हथौड़े की सहायता से क्या करेंगे, इस पे चोट करेंगे। इस पे ऐसे रख के इस पे चोट किया जाता है, ऐसे प्रहार किया जाएगा हथौड़े से। तो यहाँ से कट भी सकता है और निशान लगाना है तो निशान भी हम लगा सकते हैं। तो हमने छेनी को भी पढ़ लिया, छेनी का प्रयोग कब कर रहे हैं। बात आती है रेती की। तो रेती का प्रयोग किसी सरफेस को स्मूथ यानी प्लेन या सुंदर यानी फिनिशिंग बोले तो करने के लिए किया जाता है। इसको क्या किया जाता है, जिस सरफेस को फिनिश करना है उस पे रेती को लेके क्या किया जाता है, ऐसे घिसा जाता है। ऐसे घिसने से क्या होता है, यहाँ पे प्लेन हो जाता है या ऊपर खबर जो है वो कटता चला जाता है। अब ये रेती में होता क्या है, ये लगभग इस आकार की होगी और इसमें हल्के हल्के लाइनें बनी होती हैं, हल्की लाइन बनी होती है, हल्के लाइन खींचे हुए होते हैं, गहराई के साथ लाइनिंग खींची होती है। अब ये लाइनिंग 2 दिशाओं की हो सकती है। एक में देखे होंगे तो केवल एक ही लाइनिंग ऐसे ऐसे खींची रहेगी, देखे होंगे ऐसे ऐसे ऐसे। गाँव में रेती आपको देखने को मिल जाएगा, देखेंगे तो ऐसे केवल कटी रहती है। और एक डबल डायरेक्शन की होती है, यानी इसमें तिर्यक भी कटा रहेगा ऐसे ऐसे, ठीक। इसको खींचते हैं, खींचते समय इसमें के जो बुरादे इसमें भर जाते हैं, तो इसको पलटते रहते हैं और इसको ऐसे झटका मार देते हैं, तो इसमें से क्या होता है, बुरादे निकल जाते हैं, ये साफ हो जाती है। तो हमने 3 उपकरण आरी, छेनी और रेती के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया। अब चौथा हमारा स्क्रैपर है। स्क्रैपर को हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्या कहते हैं, स्क्रैपर ही कहते हैं, इसलिए इसका हिंदी नाम नहीं लिखा गया। पाइप कटर, कभी पाइप कटिंग कह सकते हैं। पाइप वाइज मतलब पाइप को सिकंजा या पकड़ने वाला, ठीक। इन सबका हिंदी इंग्लिश सेम है, ठीक।
तो हम बात करते हैं स्क्रैपर क्या होता है और स्क्रैपर का प्रयोग कैसे होता है। तो स्क्रैपर कहीं पे किसी चीज की फंसी हुई, जैसे किसी चीज में कोई चीज फंस गई उसको निकालने के लिए या वहां से सफाई करके निकालने के लिए, कट करने के लिए भी प्रयोग करते हैं। यह भी इसी तरह का होता है और ये दो तरह का होता है, ठीक। ये खरोचने के लिए भी प्रयोग करते हैं, किसी चीज को खरोच के निकालने के लिए। मान लीजिए हमें कोई जाग मिला हुआ है, ये यहाँ से इसमें गहराई के साथ ऐसे निकालना है। जैसे मिट्टी इत्यादि का कोई चीज बनाएंगे उसमें ऐसे खरोचेंगे तो क्या होगा, उसमें चिन्ह बन रहेगा। तो किसी चीज पे या किसी जाग में खरोचना हो या वहाँ पे ऐसे लाइनिंग बनाना हो तो हम स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। और ये दो तरह से मिलेगा, दो तीन तरीके से। एक तो ये सिंपल सीधा वाला मिलेगा आपको, ऐसे सिंपल सीधा वाला मिलेगा, ठीक। या ये मिलता है आपको ऐसे भी मिलेगा, ऐसे फंसा के खींचने वाला भी मिलेगा आपको। तो ये अलग अलग तरीका से आपको मिल सकता है स्क्रैपर, ठीक। अलग अलग तरीके से आपको क्या मिल सकता है, स्क्रैपर मिल सकता है। अब हम बात करेंगे पाइप कटर की। तो पाइप कटर अलग अलग औजार या पाइपों को क्या करते हैं, पकड़ के काटने के लिए। यानी इसको काटना है तो यहाँ से डायरेक्ट, जैसे कैंची से आप क्या करते हैं, डायरेक्ट काट देते हैं। रेती से रगड़ रहा है, छैनी से ठोक रहे हैं, कटर क्या करेगा, डायरेक्ट कट कर देगा, जैसे हम कैंची से काटते हैं, ठीक। तो कटर सिंपली समझिए काटने के लिए अलग अलग तरह का अलग अलग तरीकों में मिलेगा आपको। अब बात करेंगे पाइप वाइज, ठीक। तो पाइप वाइज क्या है, आपने वर्कशॉप में जब कार्य किए होंगे तो जाब को फंसाने के लिए, ठीक, तो हम पाइप शिकंजा यानी वर्कशॉप में आपने देखा होगा वाइस वर्षा, ठीक। तो क्या करते थे, उसमें ऐसे अपने जाल को इधर से घुमा के क्या करते थे, फंसा देते थे। तो यहाँ पे भी जो पाइप वाइज है, ये पाइप को जब चूड़ी इत्यादि काटना हो या उसको कट करना हो तो हम इस पाइप को क्या करते हैं, ऐसे फंसा देंगे, उसमें ऐसे रहेगा, आगे पीछे होता रहेगा ऐसे, ठीक। तो इसको फंसा देंगे। अब इसमें चूड़ी कटना है या काटना है, हम जो भी करना है हम इसको फिक्स कर देते हैं, ये उल्टा डुल्टा नहीं है, ताकि हमारा कार्य जो हो शुद्धतम रूप से हो सके। तो आप समझ गए पाइप वाइज का क्या काम है, यह भी आपका कटिंग टूल्स में जाएगा। अब बात करेंगे पंच और स्क्राइबर की। दोनों लगभग एक ही चीज है, थोड़ा सा अंतर है, ठीक। पंच क्या होता है, पंच को हिंदी में भी पंच ही बोलेंगे, ठीक। और इसका कार्य क्या है, पंच का हम प्रयोग कहाँ करते हैं। सबसे पहले तो पंच जैसे किसी भी जाब या किसी, ये एक मोटी छड़ की बनी होगी और बहुत कठोर होती है, ठीक। क्यों, क्योंकि इससे निशान बनाया जाता है। अब निशान कहाँ पे बनाया जाता है, तो जैसे किसी पाइप को या किसी छड़ को हम ले रहे हैं और उसको क्या करना है, हमें कट करना है या क्या करना है, कट करना है, तो हम क्या करते हैं, कट करना है या हमको क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये पाइप है, यहाँ पे हमको कट या ड्रिल करना है, यहाँ पे ड्रिल करना है, ठीक। तो हमको पहले निशाना लगाना पड़ेगा कि कहाँ ड्रिल करना है, ताकि हम एक ही साथ, तो हल मशीन जब शुरू हो जाएगी ड्रिलिंग तो कई जगहों पे एक ही साथ आसानी से ड्रिल कर सकें, ठीक। भूल ना जाए कि कहाँ ड्रिल करना था। तो हम पंच की सहायता से, मान लीजिए ये पाइप है, यहाँ पे हमको ड्रिल करना है, इसकी सहायता से एक नोकीला चिन्ह बना देते हैं पंच की सहायता से। और ये जो होता है, इसका एक सिरा ऐसे रहेगा और एक सिरा जो होता है नोकीला होता है, और काफी कठोर धातु का ये बनाया जाता है, ठीक। और ये नोकीलापन 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक होता है। और पंच जो है आपका मुख्य रूप से दो भागों में, दो तरह के पाए जाएंगे, एक सेंट्रल, एक पंचिंग, ठीक। एक आप पाएंगे कैसा, सेंट्रल पंच, और दूसरा आपको मिलेगा प्रीक पंच, ठीक। सेंट्रल पंच और प्रीक पंच, ठीक। प्रीक पंच और केंद्र पंच, ये दो तरह के आपको पंच मिलेंगे। या पंच का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, तो जब ड्रिल करना हो या कट करना हो तो वहां पे निशान बनाने के लिए, गहरा निशान बनाने के लिए। अब बात करेंगे हम स्क्राइबर की। तो स्क्राइबर का भी कार्य क्या है, यह भी पंच की तरह ही कार्य करता है, लेकिन जहाँ जैसे मशीनिंग करना हो या सेंटरिंग करना हो, ठीक। और इसमें बहुत ही पतला होता है, ये सीधा, अगला सीधा बहुत पतला आपको मिलेगा स्क्राइबर में।
ठीक। और ये मशीनिंग करने से पहले, ठीक, मशीनिंग जब सेंटरिंग करते हैं किसी जाब को फंसा के, तो उसमें या सेंटरिंग करने से पहले, ठीक, उसको क्या किया जाएगा, स्क्रैप किया जाएगा या चिन्हित कर दिया जाता है। तो वो स्क्रैबर की सहायता से हम करते हैं, स्क्राइबर की सहायता से हम करते हैं, ठीक। स्क्राइबर की सहायता से हम क्या करते हैं, रेखाएं बनाते हैं, लाइनिंग बनाते हैं। तो हमने आज पढ़ा किसके बारे में, तो कटिंग या स्क्रैपिंग टूल्स के बारे में। कटिंग टूल जिनकी सहायता से किसी वस्तु को या पाइप इत्यादि को काटा जा रहा है। स्क्रैपिंग टूल्स वो सारे टूल्स जो खरोचने या निशान बनाने के कार्य आ रहे हैं। हेक्सा, छेनी, रेती, स्क्रैपर, पाइप कटिंग, पाइप वाइज, पंच और स्क्रैपर। अब हम बात करेंगे मेजरिंग टूल्स जिनकी सहायता से हम किसी पाइप या लोहे की चौड़ाई, मोटाई, गहराई इत्यादि को नापते हैं। इससे मुख्य रूप से दो आते हैं प्लम्बिंग में, पहला माइक्रोमीटर और दूसरा कैलिपर, ठीक। कैलिपर आप पहले भी पढ़ चुके हैं, माइक्रोमीटर भी आप वर्क कर लीजिए। यहाँ जो प्लम्बिंग सर्विस में आप पढ़ेंगे कहीं ना कहीं एक बार पढ़ चुके हैं, ठीक। तो बात करेंगे माइक्रोमीटर, तो ये पी आकार का होता है, पी आकार का उपकरण होता है और इससे हम चौड़ाई को शुद्धता पूर्वक मापते हैं, ठीक। और इसमें दो प्रकार का बाहरी माइक्रोमीटर और भीतरी माइक्रोमीटर होता है, ठीक। बाहरी माइक्रोमीटर और भीतरी माइक्रोमीटर, इसकी सहायता से हम पाइप इत्यादि की चौड़ाई को शुद्धता पूर्वक मापते हैं। बात करेंगे कैलिपर की, तो कैलिपर भी क्या करेगा, यह भी चौड़ाई को ही मापेगा या किसी पाइप की मोटाई को मापता है। यह भी बाहरी वर्नियर और भीतरी वर्नियर दो प्रकार का होता है या दो प्रकार का पाया जाता है कैलिपर, ठीक। अब इसमें मापते हैं हम शुद्धता पूर्वक, ठीक। अब इसमें एक बाहरी और भीतरी, हम आपको वर्नियर या कैलिपर दिखाएंगे और उसमें बताएंगे किस भाग को कौन सा बाहरी भाग कहलाता है, कौन सा भीतरी भाग कहलाता है, ठीक। तो मेजरिंग टूल्स में हमने माइक्रोमीटर और कैलिपर के बारे में पढ़ा। माइक्रोमीटर जो है पी आकार का होता है और बाहरी माइक्रोमीटर होता है एक भीतरी, चौड़ाई और मोटाई मापते हैं। और कैलिपर का भी मोटाई शुद्धता से मापा जाता है। जैसे ये मान लीजिए हमारा मार्कर है, इसकी मोटाई मापना है तो उसको क्या करेंगे, इसमें फंसा दिया जाता है और आसानी से शुद्धता पूर्वक हम माप लेते हैं। या इसके अंदर की डाया मापना है तो उसको भी हम आसानी से माप सकते हैं, ठीक। तो हमने आज भी दो मेजरिंग टूल्स के बारे में पढ़ा। अब हमें सोल्डरिंग टूल और जो बड़े टूल्स है उनके बारे में पढ़ना है। और वहीं हम सभी उपकरणों को भी देखेंगे कि कौन सा उपकरण कैसा है, इसमें कौन कौन से पार्ट हैं, किस पार्ट का क्या नाम है। हैमर किसको कहेंगे, मैलेट किसको कहेंगे, आरी कैसा होता है, छेनी कैसा होता है, ठीक। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू क्लास।